बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा व तालिबात, जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 के बारे में पढ़ा कि यूनिट नंबर 2 में चाइनीज़ न्यू ईयर के हवाले से हमने चंद बातें की। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 को शुरू कर रहे हैं। ट्राई अगेन। ट्राई अगेन का मतलब होता है दोबारा कोशिश करना। दोबारा कोशिश करना से मुराद क्या है कि इंसान ज़िंदगी में कोई भी काम करता है, अगर उसमें वो अपने आप को फेल पाता है तो उसको दोबारा कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अगर आप मुख्तलिफ मुफक्किरीन के बारे में राय लेना चाहेंगे तो वो फेल जो लफ्ज़ है इसका मतलब नाकामी नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं, वो कहते हैं एफ से मुराद क्या है, फर्स्ट, ए से मुराद क्या है, अटेम्प्ट, और आई से मुराद इन, एल से मुराद लर्निंग। यानी आपकी लर्निंग में आपने पहली कोशिश की, लिहाजा आप उसमें कामयाब नहीं हुए तो आप दोबारा कोशिश कर लें। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आप लोगों को लोग डिसहार्ट करेंगे वो क्या कहेंगे, वो फेल हो गए, लो जी फ़लाँ फेल हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें अपनी कोशिशों को छोड़ दें, बल्कि आप अपनी कोशिश को दोबारा जारी रखें। तो इसका मतलब क्या है, किसी तरह हम एक और वर्ड लेते हैं, लो जी ये काम तो एंड हो गया। एंड का मतलब ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि उसमें भी हमें इन चीज़ों को पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा मतलब मुस्बत निकलेगा। अगर हम उन चीज़ों को नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा, हम उसके बारे में ख़ुद को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ भी मैंने आपको बताया कि ट्राई अगेन से मुराद, यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड फेल सिखाया कि फेल का मतलब नाकामी नहीं है, बल्कि क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि आपने लर्निंग में पहली कोशिश की है। इसी तरह अब प्री रीडिंग में हमें 3 सवाल दिए गए हैं। उसने पहला सवाल पूछा है, हैव यू रेड द स्टोरी किंग ब्रूस, कि किंग ब्रूस के बारे में आपने क्या कहानी पढ़ी है। तो ये बेटा आपने गुज़श्ता क्लास में 9th क्लास में एक कंप्रीहेंशन पैराग्राफ भी पढ़ा था, उसके साथ साथ आपको ये स्टोरी भी पढ़ी हुई है कि बादशाह जो है वो अंग्रेज़ों से हार जाता है, ख़ुद को जाकर एक गार में छुपा लेता है, और छुपाने के दौरान जो है वो क्या देखता है कि एक स्पाइडर जो है वो बार बार सीलिंग में यानी छत की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। वो जब 2 से 3 दफ़ा नीचे गिरती है तो वो देखता है कि एक छोटी सी चींटी जो है वो बार बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने में नाकाम होती है, फिर भी कोशिश कर रही है। एट द एंड वो आफ्टर हिज 9th अटेम्प्ट वो कामयाब हो जाती है। 9वीं कोशिश में जब वो कामयाब होती है तो बादशाह ये लेसन सीख लेता है कि बार बार कोशिश करने से एक न एक वक्त आता है और इंसान कामयाब हो जाता है। इस तरह वो भी क्या करता है कि वो दोबारा अंग्रेज़ों से जाकर जंग लड़ने की कोशिश करता है और एट द एंड वो जंग जीत जाता है। व्हाट लेसन डिड किंग लर्न, मैंने अभी आपको बयान कर दिया कि उसने कहा है ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, कि आप तब तक बार बार कोशिश करो जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। वाई इज़ ट्राइंग अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसी लेसन में हमें ये बात भी पता चल जाती है कि बार बार कोशिश करना जो है वो इसलिए अहम है कि इंसान एक वक्त आएगा जब ज़रूर कामयाब हो जाएगा, और उसकी वो कामयाबी जो है उसको एक ख़ास वक्त के लिए नहीं होगी, बल्कि उसके लिए परमानेंट कामयाबी होगी। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग को पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है, और उस चैप्टर की रीडिंग से ही हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि राइटर ने हमें क्या बयान किया है कि बार बार कोशिश क्यों की जाए। इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड। हीड का मतलब अटेंशन, यानी आपको इस सबक पर जो है वो तवज्जो देनी है। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ एट फर्स्ट, अगर पहली दफ़ा, यू शुड नॉट सक्सीड, आप कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, तो दोबारा कोशिश करो। वही बात जो मैंने शुरू में आपको की कि अगर आप एक दफ़ा कामयाब नहीं होते तो आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए, और एट द एंड आप कामयाब हो जाएंगे। देन योर करेज शुड अपीयर, फिर तुम्हारा हौसला बढ़ेगा। फॉर
इफ़ यू विल परसिवर, अगर तुम अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ समझते हो, यू विल कंकर, तो तुम क्या कर जाओगे, फ़तह हासिल कर जाओगे। नेवर फियर, खौफ मत खाना, ट्राई अगेन, बल्कि कोशिश करना। वंस और ट्वाइस, एक दफ़ा या दो दफ़ा, दो यू शुड फेल। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, एक दफ़ा या दो दफ़ा तुम फेल होते हो, यानी आप पहली कोशिश करते हो, फेल हो जाते हो, आप उसे फर्स्ट अटैम्प्ट समझकर दोबारा कोशिश करो। दोबारा फिर अगर आपको कुछ ऐसा मसला होता है तो आप उसको नाकामी ना समझो, आप उसको सेकंड टाइम जो है वो फिर से कोशिश करो। इफ़ यू वुड एट लीस्ट परवेल, फिर एट द एंड क्या होगा, तुम पहुंच जाओगे। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम एफर्ट करते हैं, स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, एफर्ट करना। टिस नो डिसग्रेस, तो इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हालांकि हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है, लेकिन हमें इसमें बेइज्जती महसूस नहीं करनी चाहिए। ये पढ़ने का मकसद क्या होता है कि इंसान का हौसला, इंसान वो तमाम बातें सीख जाए जो इंसान को डिसग्रेस करती हैं, बेइज्जती फील करवाती हैं। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम रेस में जीते नहीं, वट शुड यू डू इन दैट केस, आपको इस सूरत में क्या करना चाहिए, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आपको आपका मकसद, आपका काम जो है वो मुश्किल लगता है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त तुम्हारा तुम्हें इनाम ज़रूर देगा। ये नहीं कि इंसान ने बार बार कोशिश की है तो इंसान फिर भी फेल हुआ है तो उसके बदले में इंसान को कुछ नहीं। देखिए ये दुनिया का उसूल है, आप कोई भी काम है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, आप 10 दफ़ा करते हैं फिर भी आप फेल होते हैं, तो हर दफ़ा आपको कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है और जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, जैसा कि दूसरे तमाम बेवकूफ़ लोग कहते हैं। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, कि तुम्हें सब्र नहीं है। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ ये ज़हन में अपने रखो कि आपने सब्र के साथ काम करना है। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इसके बाद बेटा ये देखें हमें थीम में उसने क्या बात सिखाई है कि थीम में भी आपने यही बात, द मैसेंजर मैसेज ऑफ द पोएम इज़ यूनिवर्सल, ये कायनाती मैसेज है। द पोएट सेज दैट व्हेन द वर्ल्ड सेज, कि जब दुनिया कहती है, गिव अप, उठो, होप विस्पर, उम्मीदें लगाओ, ट्राई इट वन मोर टाइम, एक दफ़ा दोबारा कोशिश करो। द रोड टू सक्सेस इज़ डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस, कि सड़क जो है उस पर कई जगह जो है आपकी रुकावटें आएंगी। फिर क्या होगा, सो यू शुड कीप अप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, आपको दोबारा कोशिश करनी टू क्रॉस दिस रोड, उस सड़क को पार करने के लिए। उसमें जितनी भी रुकावटें हों आप बार बार कोशिश करें, एक वक्त आएगा कि आप उस सड़क को पार कर जाएंगे। आगे वोकेबलरी में राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन दर्ज झैल अल्फाज के आपने क्या लिखनी है, मीनिंग लिखने हैं। अब मीनिंग क्या है कि एक मीनिंग है उर्दू मीनिंग, साथ साथ बेटा मैं आपको इंग्लिश मीनिंग भी बता रहा हूँ, आपने उनको लिख लेना है क्योंकि ये सिनोनिम्स हैं, ये आपके चैप्टर में मौजूद भी हैं, उसके साथ साथ आपके पेपर में भी आएंगे। लिहाजा हीड, HEED यानी HEED, हीड का मतलब क्या होता है, अटेंशन, तवज्जो देना, किसी काम के बारे में ख़ुद को लगा लेना। उसके बाद है परसिवर, इसका मतलब कहता है परसिस्ट, स्ट्राइव, कोशिश, एफर्ट, केस, मामला, सूरत हाल, कंडीशन, पेशेंस, सब्र, टॉलरेंस। उसका फाइंड सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, करेज, करेज का मतलब क्या होता है, ब्रेवरी, बहादुरी से, हिम्मत से, हौसले से। कंकर, फतह हासिल करना, विन, जीतना। डिसग्रेस, बेइज्जती महसूस करना। शेम, क्या, शर्म महसूस करना। हार्ड, सख्त, डिफ़िकल्ट। रिवार्ड, इनाम, प्राइज़। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में हमने क्या पढ़ा है कि इन द फर्स्ट स्टांजा वी शुड वर्क हार्ड फॉर ट्राई एंड ट्राई अगेन, कि हमें बार बार कोशिश करके मेहनत करनी चाहिए। और इन द फर्स्ट स्टांजा एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, यू शुड कर्ज अप योर एफर्ट्स, आपको अपने
हिम्मतों को हौसला और ताकत देनी चाहिए ताकि आप दोबारा कोशिश कर सको। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, हम नाकामी से क्या सीखते हैं? तो फेलियर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि फेलियर इज़ नॉट अ डिसग्रेस, कि ये क्या है, ये एक बेइज्जती नहीं है। वी शुड ट्राई अगेन, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। और देन वी कैन कंप्लीट आवर टास्क, फिर ही हम अपनी काम को, अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिसग्रेस, ये कैसे बेइज्जती नहीं है? बिकॉज फेलियर प्रोवाइड अस करेज, क्योंकि फेलियर जो है वो हमें हौसला देता है। किस चीज़ का हौसला देता है? कि हम दोबारा कोशिश करें। हाउ मैनी टाइम शुड वी ट्राई एंड वाई, हमें कब तक कोशिश करनी चाहिए? वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टिल सक्सेस, हमें कामयाबी तक कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये हम सब के लिए अहम है कि हम उसके लिए कोशिश करें। व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, अगर हम अपना काम मुश्किल पाते हैं, इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड वी शुड ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग अस रिवार्ड, वक्त हमें क्या करेगा, एक ना एक दिन उसका बदला ज़रूर देगा। गिव एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ, आप भी अपनी अपनी ज़िंदगी की कोई भी ऐसी कोशिश जिसके बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपने फ़लाँ काम जो है वो बड़ा मुश्किल था। मैथ के क्वेश्चन की आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, मैंने एक दफ़ा कोशिश की, दोबारा कोशिश की, थर्ड टाइम मैंने फार्मूला चेंज करके कोशिश की, तो वो वक्त भी आ गया जब मैंने काम को पूरा कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेटा सिमिली। सिमिली का मतलब क्या होता है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है कि जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं लाइक और एज का इस्तेमाल करते हुए। जैसे मैं कहता हूँ एज ब्लैक एज कोल, कोयले की तरह काला, एज ब्लैक एज नाइट, रात की तरह काला। तो ये क्या है कि आपने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ क्या है, एज और लाइक का इस्तेमाल करते हुए कंपैरिजन किया है। तो ये क्या कहलाते हैं? सिमिलीज कहलाती हैं। इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को चंद एक सिमिलीज दी हुई हैं, आपने उनको जो है वो टिक करना है। पहले पेज नंबर 30 पे उसने आपको दिया है, ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर आई केप्ट एज स्नग एज अ बग इन अ रग। यहाँ पे एज स्नग एज अ बग इन अ रग से मुराद क्या है? आई वॉज कॉजी इन माई बेड, मैं अपने बिस्तर में इतना छुपा पड़ा था। दूसरे में द न्यू टीचर वॉज एज स्वीट एज एप्पल पे, के नए टीचर जो है वो कितने प्यारे थे, एज स्वीट एज एप्पल पे से मुराद क्या है? वॉज सो नाइस, द न्यू टीचर वॉज सो नाइस, नए उस्ताद बड़े नाइस थे। देयर लीडर वॉज एज वाइज एज एन आउल, तो ये क्या है कि देयर वाइज एज एन आउल यानी उल्लू की तरह अक्लमंद। कैसे कि द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो बहुत सी चीज़ों के बारे में जानता था। सी को आप टिक करेंगे। द शॉपिंग सेंटर वाज लाइक 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद, क्या है? लाइक अ 3 रिंग सर्कस मीन्स द शॉपिंग सेंटर वाज रियली बिजी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट over such a tiny things, he was acting like a baby, acting like a baby से मुराद क्या है कि दानिश was acting childish। लास्ट है मोहसिन was as explosive as a volcano when he found out। अब as explosive as a volcano से मुराद क्या है? मोहसिन was angry। नेक्स्ट उसने फिल इन दी ब्लैंक्स आपको दिए हैं कि आपने इनको फिल करना है। पहला है डैश एज टर्टल एज स्लो एज टर्टल, क्या लिखेंगे? किसकी तरह? एक कछुए की तरह, इंतहाई आहिस्ता। दूसरा है एज क्वाइट एज डैश, एज क्वाइट एज नाइट भी लिख सकते हैं, रात की तरह खामोश, या आउल उल्लू की तरह खामोश। एज ब्लैक एज डैश, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी, एज ब्लैक एज नाइट भी लिख सकते हैं, एज ब्लैक एज कोल भी लिख सकते हैं, इतना काला जैसे कि रात, या इतना काला जैसे कि कोयला। एज टॉल एज डैश, किसकी तरह? एज टॉल एज बम्बू, एक बांस की तरह लंबा। एज डैश एज अ लेमन
एज सोर एज अ लेमन, एक लीमू की तरह खट्टा। एज डैश एज हनी, किसकी तरह? मीठा, शहद की तरह। एज स्वीट एज हनी, शहद की तरह मीठा। नेक्स्ट है बेटा उसने दिया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन से क्या मुराद है? हमें ये बात जो है बड़े अच्छे अंदाज से, बाज़ औक़ात हम सेंटेंस पढ़ते हैं, उस सेंटेंस में सेम लेटर्स बार बार सेम साउंड्स के साथ आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। क्या कहते हैं? सेम लेटर्स का बार बार सेम साउंड्स के साथ आना एलिट्रेशन कहलाता है। The repetition of the same sounds or the same kinds of sounds at the beginning of the words in stressed syllables. She sells, seashells। अब देखें shells, seashells, इन सब के क्या है? एस एस जो है वो सेम साउंड के। सी शोर, अब यहाँ पे सी शेल्स, सी शोर, सी जो है वो हमारे पास क्या है? एलिट्रेशन है। नेक्स्ट बेटा उसने आपको ग्रामर दिया है। ग्रामर में उसने आपको एक टेबल दिया है पर्सनल प्रोनाउंस का, और पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस हमारे कितनी तरह के होते हैं। अगर हम पर्सन्स की बात करें तो हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये एक पूरा टेबल बन जाता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। ये क्या है? ये इन सब की जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर हम इनकी पोजेसिव फॉर्म की बात करें, पोजेसिव फॉर्म कौन सी होगी? जिसमें आई का क्या बन जाएगा? माई या माइन, वी का और, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। इस तरह इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम इनको जो है वो आई को मी में बदल देंगे, वी को अस में बदल देंगे, यू को यू में ही रहने देंगे, ही को हिम में बदलेंगे, शी को हर में बदलेंगे, इट को इट में ही रहने देंगे और दे को देम में बदल देंगे। ये बेटा हमारा क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउंस का एक टेबल है। इस टेबल को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें प्रोनाउंस के बारे में पता चल गया, पहले तो हमें ये पता हो कि प्रोनाउंस कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन से पर्सन होते हैं? पहला फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा है? मैं और हम। और सेकंड पर्सन कौन सा है? यू, तुम। थर्ड पर्सन कौन सा है? ही, शी, इट और दे, के वो जो यहाँ पे गायब हैं। अब इनकी पोजेसिव यानी मलकियती फॉर्म आती है। मलकियती फॉर्म से मुराद क्या है? जिनमें उनका अपनापन यानी किसी चीज़ पर मलकियत जाहिर होती है। आई का माई, माइन, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। इस तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या आता है कि आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रह जाएगा, ही का हिम बन जाएगा, शी का हर ही रहेगा, इट का इट और दे का देम बन जाएगा। इसके बाद पेज नंबर 32 पे आते हैं। इसी के हवाले से चंद एक आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने उनको बेटा फिल करना है। अब पहले जैसे उसने आपको एक एग्जांपल दिया है, देयर इज़ नो नीड टू शाउट डैश कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, आगे क्या आएगा? वी आर अ गुड टीम, वी आर। यहाँ पे आपने क्या किया है? आपने वो प्लूरल है तो आपने वहाँ पे प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल किया है। वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कुड डैश हेल्प डैश प्लीज़, यू, कुड यू, आप पहली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लगाएंगे? यू, और हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। चौथे में क्या है? दिस इज़ अ गुड फोटो, इजंट इट, इजंट इट, इज समीना इन इट। बी पार्ट है येस, दैट्स हेयर, दैट्स हेयर, लुक शी इज़ नॉट, शी इज़ नेक्स्ट टू फहद। अब यहाँ पे क्या है? आप जाहिर कर रहे हैं शी इज़ नेक्स्ट टू फहद, आप उस पिक्चर को सामने रख के उसकी तरह इशारा कर रहे हैं। आगे 5वें में ए में है हु डिड दिस मूविंग, बी में है मी, आई डिड इट, अब डिड के बाद क्या है? इट। इज़ दिस अहमद बैग, नो ही, अब अहमद की तरफ इशारा करते हुए थर्ड पर्सन, ही डिड नॉट ब्रिंग वन, आई कैन नॉट बिलोंग टू हिम। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, हैव के बाद क्या आएगा? यू,
हैव यू सीन के बाद क्या आएगा, देम, क्या तुमने उन्हें देखा, यस दे आर हेयर, दे क्या है उसका थर्ड पर्सन। उसके बाद बी पार्ट में सेलेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ द ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे भी आपको बेटा फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द ग्रुप हैज़ डैश मीटिंग हेयर। अब पहले में एनी वन कैन गेट हिज या हर, अब मेल होंगे तो हिज और अगर फीमेल होगा तो हर नेम इन न्यूज़। नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड डैश फाइनली एक्सपायर्ड, दे फाइनली एक्सपायर्ड। द मदर एंड हर सिस्टर टुक डैश वेकेशन, टुक देयर वेकेशंस। उसके बाद ऑल आर वेलकम डैश, यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शन, तो चौथे में क्या आएगा यू। पांचवें में वीनस एंड मार्स हैव, अब दो हैं तो उनके लिए क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल, देयर ऑर्बिट्स नियर टू अर्थ। द बैंड स्टार्ट्स डैश टूर टुमारो नाइट, इट्स टूर। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन डैश आर वेरी मच लाइक, they are very much alike. Everybody has dash own dream, अब everybody के साथ क्या लगेगा हर कोई, his उसका अपना ख्वाब। आगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में ये अपने दोनों फिल इन दी ब्लैंक्स की। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में क्या है कि आप उसकी तीनों डिग्रीज, एडजेक्टिव की कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं। पहली डिग्री क्या होती है पॉजिटिव, जैसे कि मैंने मिसाल दी गुड, क्या कहते हैं गुड, अच्छा, ठीक है। दूसरी है कंपैरेटिव कि दो चीज़ों के दरमियान, यानी ही इज़ बेटर देन हिम, तो उससे क्या है बेटर। गुड से अगली डिग्री कौन सी है जो दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है, बेटर। और अगर सबसे ज़्यादा है तो फिर क्या है सुपरलेटिव डिग्री, उसको क्या कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट, आपको जैसे एग्जांपल दी गई है हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, या इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। नीचे उसने आपको सी पार्ट में फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हैं कि आपने इनको फिल करना है। माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर, ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, आई वुड से दिस वाज द गुड, ब्रैकेट में दिया गया है तो बेस्ट समर एवर, कि ये सारे मौसम गर्मा में से मेरा सबसे बेहतरीन था। दूसरा इन मरी वी इंजॉयड द हॉर्स राइड, आई रोड अ हॉर्स दैट रैन फास्टर and faster on the hills, faster or faster. We also climbed a tree, when I reached the highest branch I was more tired, क्या था more tired than my sister, मैं अपनी बहन से ज़्यादा, उसके दर कंपैरिजन हो रहा है ना, सिस्टर के साथ कंपैरिजन कर रहा है तो हम क्या कहेंगे more tired. I bought a jacket which was quite एक्सपेंसिव, ये उसकी पॉजिटिव डिग्री है। एंड माई सिस्टर चूज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपर टू बाय, वो उसने बहुत सस्ता खरीदा। आफ्टर अ ट्रिप आई फील आई एम द लकीएस्ट बॉय ऑन द अर्थ, कि मैं ट्रिप के बाद अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी समझता था। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव, के एडजेक्टिव के ऑर्डर्स कौन से होते हैं जो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपने इनको वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन दैट एडजेक्ट, यानी जहाँ आपके पास एक से ज़्यादा हो तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसको देखना है कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। अरेंज द एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग, पेज नंबर 34 पे डी पार्ट है बेटा आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। वी सा, ब्रैकेट में दिया है ग्रे ह्यूज आ, तो आप क्या कहेंगे आ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी, आ ह्यूज ग्रे, पहले क्या आएगा आ, उसके बाद ह्यूज, उसके बाद ग्रे। उसके बाद है बाबर यूज द ब्लू मीडियम रबड़, तो हम क्या कहेंगे मीडियम ब्लू रबड़, क्या कहेंगे सबसे पहले मीडियम, उसके बाद ब्लू, उसके बाद रबड़। बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस, मेहरीन ब्रॉड, आगे ब्रैकेट में क्या है फ्यू आ चॉकलेट डार्क ट्रायंगल, तो हम क्या कहेंगे आ फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट, आ फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट बार्स टू द बर्थडे पार्टी।
द पैरामिड्स ऑफ द इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ, अब ब्रैकेट में क्या है, रॉक एनॉर्मस रेक्टेंगुलर, तो हम क्या कहेंगे, इनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक, इनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक्स। लास्ट है शाहिद कैन ईट थिन क्रस्ट स्केयर 5, तो 5 थिन क्रस्ट स्केयर, 5 थिन क्रस्ट स्केयर पिज़्ज़ा स्लाइसिस। उसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज, कि एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं बेटा, ऐसा फ्रेज जो कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के तौर पर हो, लेकिन वो सिंगल वर्ड को एक्सप्लेन करे। आपको नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 35 पे चंद दिए गए, आपने अंडरलाइन करना है। वी बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, तो आप अंडरलाइन किसको करेंगे, विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज़ ऑन लीव, तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्रेज हमारे पास कौन सा आएगा, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। थर्ड क्या है, द डिसीजन ऑफ द जज इज़ फाइनल, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन ऑफ द जज, जज का जो फैसला है वो फाइनल था। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो, तो क्या है, टॉप ऑफ द माउंटेन्स, ये भी एक जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, और कवर्ड विथ स्नो ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। द रनर इन द रेयर डिड नॉट क्वालिफाई, द रनर इन द रेयर, आपने किसको अंडरलाइन करना है, रनर इन द रेयर। नेक्स्ट बेटा लास्ट आज क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, और आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनेट में आप विल या शैल लगाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले आप हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं, और उसके साथ ही उसने कहा है पुट इन विल आर बी गोइंग टू, यानी आपने नीचे जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं उनमें विल लगाना है या बी गोइंग टू लगाना है। अब पहला है वी डोंट हैव एनी ब्रेड, आई नो आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप, पहले में क्या आएगा, विल। दूसरे में वी डोंट हैव एनी ब्रेड, रियली आई विल गेट फ्रॉम द शॉप। तीसरे में वाई डू यू नीड टू बोरो माई सूटकेस, आप क्या लिखेंगे, आई बी गोइंग टू विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, आई बी गोइंग टू। आई एम रियली कोल्ड, आई विल टर्न द हीटिंग ऑन, चौथे में क्या आएगा, विल। पांचवें में आर यू गोइंग टू जमशेद्स वेडिंग टू नाइट, येस आर यू गोइंग टू, आई विल गिव यू अ लिफ्ट, आई विल, पांचवें में क्या आएगा, विल। छठे में आर यू बिजी टुडे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, सॉरी आई विल गो टू लाइब्रेरी, पाँचवें छठे में भी क्या आएगा, विल आएगा। और सातवें में वाई आर यू कैरिंग अ हैमर, आई विल पुट आ सम पिक्चर्स, तो छठे में भी क्या आएगा, सातवें में विल आएगा। तो बेटा ये क्या है, ये आपने फ्यूचर इंडेफिनेट के विल या शैल या टू बी गोइंग ऑन को इस्तेमाल करना है। इससे पहले ये आज का पूरा लेक्चर एक सेकंड के लिए आप उसको देख लें। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ट्राई अगेन से क्या मुराद है, उसके बाद प्री रीडिंग के 3 सवाल पढ़े, किंग ब्रूस की स्टोरी पढ़ी, उसके बाद हमने उसका लेसन पढ़ा, और उसके बाद हमने कहा कि ट्राई अगेन किस तरह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम उन्हें उसके थीम में ये बातें पढ़ी कि थीम में ये बात कही गई कि आप बार बार जो है वो कोशिश क्यों करते हैं। वोकैबुलरी में हमने चंद वर्ड्स के मीनिंग पढ़े, फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन में हमने आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन पढ़ा, फिर हमने सिमिली यानी दो अल्फाज को आपस में तशबीह देने के लिए पढ़ा। उसके बाद उसकी फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल किया, जिसकी मैंने मिसाल आपको एज ब्लैक एज नाइट वाली दी। उसके बाद एलिट्रेशन है कि हमारे सिमिलर साउंड्स जो हैं वो बार बार जब आती हैं, जब हमारे एक ही अल्फ़ाबेट बार बार आए और उसकी सिमिलर साउंड्स हों, उन्हें एलिट्रेशन कहते हैं। फिर ग्रामर में हमने पर्सनल प्रोनाउन का पूरा टेबल पढ़ा कि उसमें प्रोनाउंस कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के पर्सन्स होते हैं और उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। एक को हम सब्जेक्टिव, उसके पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स कहते हैं। फिर 2 तरह की हमने फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल किया। उसके बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियाँ हैं, 3। पहली कौन सी पॉजिटिव, दूसरी कौन सी है कंपैरेटिव, तीसरी कौन सी है सुपरलेटिव डिग्री। तीनों डिग्रीज के बारे में पढ़ा, उनके बारे में फिल इन दी ब्लैंक्स फिल की। फिर ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव को हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव के ऑर्डर्स कौन से होते हैं। ये बाज़ औक़ात हमारे पास एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स दिए होते हैं, हमने ऑर्डर के मुताबिक ख़ास तरतीब के मुताबिक उनको फिल करना होता है और उसकी हमने फिल इन दी ब्लैंक्स पढ़ी। फिर एडजेक्टिव फ्रेज़ के बारे में पढ़ा कि एक
अल्फाज का मजमुआ जो है वो सिंगल एडजेक्टिव के तौर पर जब काम करे तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज़ बोलते हैं। और उसके बाद हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके साथ ही हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आपको ये भी बताता चलूँ कि इस चैप्टर की समरी जो है बेटा आपको नोट्स में आपको भेज दी गई है। आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज और समरी को अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इसकी समरी जो है आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए है। इसके साथ आज के लेक्चर के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।